हेलो स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सबस्टेंस इज द नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ अ सबस्टेंस दैट कंबाइन विद और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 0.18 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन और 0.8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कैसे इसे समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट सबस्टेंस का वो वेट है जो कि 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके और 8 पार्ट मतलब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है ना, उसके 8 पार्ट। अब जैसे ऑक्सीजन गैस होती है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। तो इक्विवेलेंट वेट वहां से कितना निकलता है? इस फॉर्मूले से 4। इक्विवेलेंट बेसिकली कितना निकलता है? 8। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस वो वेट है जो 8 पार्ट ऑक्सीजन के मास की किए जाए तो उसे डिस्प्लेस कर सके, या 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। अब इसे कैसे देखें? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 और n फैक्टर 2, तो कितना आ गया? 1। ऐसे तो इससे डिस्प्लेस जो कर सके 1 को, या 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सके, वही इक्विवेलेंट वेट वो सबस्टेंस का होगा। इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले देखते हैं। आइए एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी इस चीज में। इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी फैक्टर को हम n फैक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, फॉर्मूला वेट ऑफ आयन बाई वैलेंसी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राइबेसिक एसिड इज W। व्हाट्स इक्विवेलेंट वेट? ट्राइबेसिक एसिड तो बेसिसिटी मतलब 3 हाइड्रोजन दे रहा है, तो बेसिसिटी कितनी होगी? 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? WI3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2 इज 8। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO3 व्हाट विल बी? तो इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सल्फर निकालना है हमें, तो एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना होता है? 32। तो SO2 में हम देखेंगे, SO2 में क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो इसमें आपका सल्फर किस स्टेट में है? +4 में। ऐसे देखिए, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है। वैलेंसी फैक्टर सल्फर इज 4, तो यहाँ 1 के लिए -2, तो 2 के लिए -4। ऐसे ही तो इसमें आएंगे SO3 में, तो यहाँ सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +6 में। ये मैंने समझाया। 1 ऑक्सीजन के लिए 2, तो 3 के लिए 6, -6। तो इधर कोई ये मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, तो इस पर ये माइनस है, तो इधर +6 होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल भी सकते हैं, जैसे आप जानते भी होंगे कि इसको x मान लिया और 2 × 3 = 0। ये न्यूट्रल में है, जैसे आपको रिडक्शन में पढ़ाया जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई सल्फर की? 6। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 32/6। तो ये इक्विवेलेंट वेट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। हम आगे और भी एग्जाम्पल कवर करेंगे, ठीक है, आपको क्लैरिटी आएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3। तो सिंपल है। ये एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट है, अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए अब ये रिएक्शन दी है। अब इसमें क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 का पूछ रहा है, तो हमें n फैक्टर निकालना है। बेसिकली इसमें n फैक्टर कितना है? तो n फैक्टर इसमें कितना है? 1 क्यों है? कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो इसने, और यहाँ 1 मोल OH है, NaOH, ठीक है। तो ये 1 OH देगा, यहाँ से एक ही हाइड्रोजन रिलीज करेगा, क्योंकि एक्सिस में तो करेगा नहीं, एक ही है, तो एक ही से कंबाइन करेगा, तो ये वाटर बन गया 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल वाटर बना है, तो एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है ना यहाँ से, ठीक है। तो एक इसका n फैक्टर वैसे देखा जाए तो इसका n फैक्टर वैसे भी 1 होता है, पर अगर आप मान के चलिए यहाँ H3PO3 भी होता तो भी यहाँ इसका n फैक्टर कितना होता? 1 ही कंसिडर करते, क्योंकि यहाँ 1 मोल बन रहा है, ये 1 कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ भी इसका n फैक्टर, वैसे इसका तो 1 ही होता है n फैक्टर। अगर ये भी होता तो हम यहाँ जैसे वो लिख रहे होते
इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मोलिकुलर मास लिख रहे होते यहाँ नीचे, इधर इसका मोलिकुलर मास लिख रहे होते और n फैक्टर कितना लिख रहे होते 1, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर मास बाई n फैक्टर 1, ठीक है। अब आगे और भी एग्जाम्पल कवर करेंगे अच्छे। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।